अबीर कुछ देर तक इस उम्मीद से रेवा को देखता रहा कि शायद रेवा उससे पूछ ली कि वो क्यों उदास है, पर हर बार की तरह इस बार भी रेवा ने उदासीनता दिखाई तो अबीर ने थक कर उससे कहा, रेवा, यू नो कि मेरी फैमिली मुझसे कितनी नाराज है। अबीर ने दुखी स्वर में कहा। रेवा ने कहा, जिसका ज्यादा ध्यान उसकी बात पर नहीं था, उसका सारा ध्यान उसकी नेल पॉलिश में था। तो वो रुका और बोला, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम बच्चा पैदा कर लें, उसने थोड़ा झिन करते हुए कहा। रेवा ने उसकी बात पर पहले तो बहुत ध्यान नहीं दिया, बट जब उसने दोबारा इस बात के बारे में सोचा तो वो हैरान रह गई। क्या? वो सदमे से चिल्लाई और उसके हाथ से नेल पॉलिश छूटकर फर्श पर गिर गई और रर उसके टुकड़े टुकड़े हो गई। वो हैरानी से बेड से उठी और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अबीर को देखा। अबीर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो गुस्से में चिल्लाई। अबीर को ये पता था कि रेवा हैरान तो होगी, बट इस एक्सप्रेसायन की उम्मीद उसे कतई नहीं थी। रेवा का पहला ख्याल यही था कि इतनी मेहनत से मेंटेन किया हुआ उसका फिगर खराब हो जाएगा, और अभी तो वो काफ़ी फेमस है, ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं है। पर इस तरीके से अगर वो अबीर को एक्सप्लेन करेगी तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शादी अबीर को नहीं रेवा को करनी थी, और शादी के बाद तो बच्चे पैदा सब करते ही हैं। बकवास से क्या मतलब है तुम्हारा रेवा? हम दोनों पति पत्नी हैं, आज नहीं तो कल हमें बच्चा पैदा करना ही होगा, अबीर ने हैरानी से पूछा। रेवा ने खुद को संभाला, उसे भी लगा कि उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अबीर, हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं, एंड अभी हमारी एज ही क्या है? डोंट यू थिंक कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगी? रेवा ने हालत को संभालने के लिए कहा। रेवा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट यू नो कि मेरी फैमिली मुझसे कितनी नाराज़ है, और अगर हम बेबी कर लेंगे तो वो हमसे नाराज़ नहीं रहेंगे, अबीर ने अपनी मंशा जाहिर की। अबीर, इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे के बाद वो हमें माफ़ कर देंगे? रेवा ने झलाते हुए कहा। रेवा, और किसी का तो ना मुझे पता और ना मुझे फ़र्क पड़ता, बट दादी तो हमें श्योरली माफ़ कर देंगी, अबीर ने उसे समझाने के लहजे से कहा। अबीर, देखो, मैं अभी बेबी नहीं चाहती, रेवा ने उसे क्लियरली समझाया। उसे उस बुढ़िया से कुछ लेना देना नहीं है, रेवा ने अपने मन में सोचा। अबीर और रेवा का इस बात पर बहुत झगड़ा हुआ और रेवा गुस्से में अलग कमरे में सोने चली गई। अबीर उस रात ठीक से सो नहीं पाया, उसे भी बुरा लग रहा था, पर दादी की बेरुखी उससे टॉलरेट नहीं हो रही थी। इस पूरी दुनिया में बस एक वही तो थी जो उसे एहसास कराती थी कि उसका भी दुनिया में कोई है जो उसे बहुत प्यार करता है। उसे उन्हें मनाने का बस यही तरीका ठीक लगा। अबीर ने रेवा को बहुत बार मनाने की कोशिश की, बट रिजल्ट हमेशा उनके झगड़े में ही बदल कर रह जाता था। पूरे घर पर मनहूसियत का माहौल छाया रहता था। मेड को वैसे भी बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती थी, बट अब तो सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हीं बेचारों पर निकलती थी, अबीर की भी और रेवा की भी। एंड रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे सर्वेंट्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। रोज की लड़ाई से परेशान होकर रेवा अपने पुराने घर में रहने चली गई। अबीर इस बात से बहुत दुखी हुआ। पहले उसकी फैमिली अब रेवा छोड़कर चली गई, वो बेचारा बहुत अकेला हो गया। पर रेवा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब भी पार्टी करती थी, क्लब जाती थी और नए नए लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती थी। उसकी एक करीबी दोस्त थी सारा, जो एक हाई प्रोफाइल मॉडल थी और अपने एक्सपेंसिव शौक पूरा करने के लिए हर तरीके के गलत काम करती थी। उसे पता था कि रेवा ने सीधे साधे अबीर को अपने झांसे में लेकर शादी कर ली है, बट वो लंबे टाइम से अबीर से दूर अपने फ्लैट में रह रही है। एक दिन दोनों एक क्लब में बैठी थी। पीछे डीजे बज रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई डांस तो कोई फ्लर्टिंग में बिजी था। क्या हुआ, बहुत जल्दी उस अमीरजादे से बोर हो गई, सारा ने मजाक करते हुए कहा। पूछ मत यार, रेवा ने सर पकड़कर कहा। क्यों, क्या हुआ? सारा ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर कहा। बच्चा पैदा करने की जिद पकड़कर बैठा है, कहता है उसकी सो कॉल्ड बूढ़ी दादी उससे नाराज नहीं रहेंगी अगर हमने बच्चा पैदा कर कर उन्हें दे दिया, रेवा ने चिढ़कर कहा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे एंजॉय करना है। क्लब में जब एक हैंडसम लड़के ने एंटर किया तो रेवा ने उसे देखकर सारा की तरफ आंख मारते हुए कहा। सारा उसकी इस हरकत पर जोर से हंसी और रेवा से बोली, तो फिर दे देना उसे बच्चा।
व्हाट नॉनसेंस, रेवा ने चीखते हुए कहा, फिर अपने क्रॉप टॉप का ऊपर वाला बटन खोल दी, या ताकि वो लड़का उसे नोटिस करे। फिर सारा से बोली, डोंट यू नो खुद को इस तरीके से मेंटेन करने में कितना वक्त और पैसा लगता है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर ऐसे लड़के तो क्या, मुझे तो यहाँ का वेटर भी घास नहीं डालेगा। उसने उन्हें ड्रिंक देने आए वेटर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, नो मैडम, आई एम ऑलवेज रेडी। वेटर के मुंह से खुशी में ये स्लिप हो गया। शट अप, 2 कौड़ी के वेटर, उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा। वेटर हालात देखकर भाग गया, उसकी क्या गलती है। सारा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने जब रेवा को गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो वो बोली, अरे मेरी जान, मेरे पास एक प्लान है जिससे अबीर को बच्चा मिलेगा और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। रियली? रेवा की आंखें एक्साइटमेंट से चमक गई। यस डार्लिंग, सारा ने ड्रिंक करते हुए कहा। तो जल्दी बताना, रेवा एक्साइटमेंट से बोली। सारा ने उससे कुछ कहा जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठी। ये तो कमाल का प्लान है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो जो चाहे ले लेना, रेवा ने खुशी से चहकते हुए कहा। तेरा पति, सारा ने मजाक करते हुए कहा। रेवा ने भी उसकी बात को मजाक में टाल दिया। चल यार, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। रेवा ने उस हैंडसम लड़के को देखा और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली। सारा फिर से हंसी रेवा के साथ, वो लड़का भी गायब हो गया। पिच, सारा ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा।